मैंने आपको दो ऐसे स्टार बताऊंगा जिनका मीनिंग अलग अलग है। देखिए, पहले तो अपना पर्वत समझ लीजिए। हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर है, पर्वत को समझ लेना। देखिए, ये क्या है? ये शुक्र है, ये है केतु, ये है चंद्रमा, ये है मंगल, ये है बुध, ये है सूर्य, शनि। ये इनके पर्वत ये हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये है बृहस्पति, ये बृहस्पति, और ये है मंगल, और ये है राहु। नौ ग्रह आपकी हथेली में, नौ ग्रह कैसे हैं आप इसको जान लीजिएगा। हस्तरेखा का दूसरा चैप्टर है नौ ग्रह। आपको ग्रहों का ज्ञान हो गया है तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा कि आपका आगे क्या होने वाला है। अब आज मैं आपको दो स्टार के बारे में बता रहा हूं। उसको हस्तरेखा शास्त्र में नक्षत्र का नाम दिया गया है। देखिए, वो स्टार है। इंग्लिश के आजकल के बच्चे हैं ना, तो वो इंग्लिश में थोड़े से वर्ड बोलने की कोशिश करता हूं ताकि उन युवाओं को समझ में आ जाए कि हस्तरेखा क्या है। अब देखिए, नंबर 1 ये चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, मां है, कल्पना। हमारी जो कल्पनाएं होती हैं वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। सफर जो हम करते हैं, यात्राएं करते हैं, ये चंद्रमा से देखा जाता है। देखिए, वो कहते हैं कि मन जिसका चंद्रमा उत्तम है उसका पूरा हाथ उत्तम है। क्योंकि एक उक्ति हिंदी में आती है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब जो इंसान मन में खुद जीत लेगा ना, अब मन क्या है? चंद्रमा। अगर मन बली है किसी का तो वो बंदा हार नहीं सकता है। मन के जीते जीत है। अब इंसान जब ये सोचता है ना कि मैं जीत के दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो जिद ठान ले, वो जिद से बदले दुनिया। जो आदमी जिद कर लेता है ना, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं हो सकता। और जो आदमी आत्मविश्वास कहां से? चंद्रमा से दिखाएगा। कॉन्फिडेंस वो चंद्रमा देते हैं आदमी को। अब चंद्रमा पर ऐसा स्टार बना हुआ है, ये स्टार। ये अनेक मामलों में बहुत उत्तम निशान है। अनेक मामलों में कह रहा हूं मैं, अब मेरी बात को समझ लीजिएगा। इसका नुकसान भी मैं आपको भी बताऊंगा। चंद्रमा जिसकी हथेली में बना हुआ है, ऐसे लोग मन के बहुत मजबूत होते हैं और गूढ़ ज्ञान को सीखने वाले होते हैं। गूढ़ ज्ञान मतलब क्लासिकल संगीत जिसको कहेंगे, काला जादू। विशेषकर काला जादू सीख जाते हैं ये लोग, तंत्र सीख जाते हैं ये लोग। जो गूढ़ ज्ञान के विषय है ना, ये उसे पकड़ लेंगे। हां, अगर ये ही स्टार बड़ा हो जाता है, ये स्टार बड़ा हो गया तो ये उलझन की निशानी हो जाता है। देखिए, अति ना हर चीज की बुरी होती है। आप ये समझ लीजिएगा ध्यान से। अति किसी भी चीज की हो वो अच्छी नहीं हो सकती। आप कहते हैं ना कि घी खाना अच्छा है जी, लेकिन अगर आप घी ज्यादा खाएंगे तो ब्लॉकेज हो जाएगा। कोई भी चीज है, आप बादाम ज्यादा खा लेंगे, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। तो मैं आपको ये स्टार के बारे में बता रहा था। ये स्टार के बारे में, अगर ये बड़ा हो जाता है तो इंसान के मन में झंझावात पैदा कर देता है, मन में गलत विचारों का भावना कर देता है, क्योंकि ये ओवर हो गया। आप तंत्र सीख लेंगे लेकिन उसका दुरुपयोग शुरू कर देंगे। आप काला जादू सीख लेंगे, उसका दुरुपयोग शुरू कर देंगे। ये बुरा चिन्ह हो जाता है अगर ये बड़ा हो जाता है तो। इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये बुरा संकेत है। अब दूसरा स्टार मैं आपको बता रहा हूं मंगल पर। ये मंगल पर ऐसा स्टार बना हुआ है। देखिए, मंगल क्या है? मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, अग्रेशन है, मंगल भू, मंगल ब्रेवनेस, बहादुरी। देखिए, जो आदमी आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, इनका मंगल उच्च का होता है। जिसका मंगल उच्च का होगा उसकी आवाज में अलग तरह की खनक होगी।
और तो बोलता है क्या करूं जी, उसका तो मंगल मरा हुआ है। जिसकी आवाज में खनक है, आप समझ लीजिएगा कि इसका मंगल उच्च का है। जो दबंगता से बात करेगा उसका मंगल उच्च का है। जो एनर्जेटिक रहेगा हमेशा उसका मंगल उच्च का है। अगर ये अब यहां स्टार बन जाता है, ये भाग्य के साथ ऊर्जा का समावेश हो जाता है, और वो कहते हैं कि ये अचानक धन लाभ का भी योग होता है। क्या होता है? अचानक धन लाभ का योग होता है। ऐसे लोग कोई जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे 1 लाख रुपए का, पता लगेगा वो वही जमीन का टुकड़ा 6 महीने में 50 लाख का हो गया। ऐसे लोग जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे ना, उसके रेट आसमान पे चले जाएंगे। ये यहां के इसका लाभ है। लेकिन अब इस लाभ को केवल यहां तक मत देखिए, लाभ लाभ मत देखिए, इसकी हानि भी देखिए। अगर यही स्टार ये ऐसे हो गया, ये बड़ा हो गया और इसकी रेखा शाखाएं यहां तक चली आई हैं, ये आपको कानूनी पचड़ों में भी फंसा देगा। देखिए, ज्यादा अति किसी चीज की बुरी हो जाती है। आपने जमीन खरीदी 1 लाख की, हो गई 50 लाख की, लेकिन इसमें कानूनी पचड़ा फंस गया। ना तो आपके 1 लाख वापिस आए और ना 50 लाख आए, और बदनामी हो गई 100 लाख। ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा लालसा, ज्यादा बड़ी कल्पना हमेशा बुरी होती है। समझिए मेरी बात को? ये बुराई की तरफ ले जाती है इंसान को। ये गलत हो जाता है निशानी ये। अब ये 2 निशानी मैंने आपको समझाया है, तीसरा नहीं समझाया। आप पहले ग्रह को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने इन ग्रहों के विभाग पे भी एक वीडियो बनाया था, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सरलता से समझ आ जाएगा। बस आप केवल समझ लीजिए कि ये स्टार नंबर 1 स्टार ये चंद्रमा पर, नंबर 2 स्टार मंगल पर। इन लोगों को, इनको कैसे समझना है, स्टार का दायरा कैसे समझना है। आपकी हथेली में है, आपको समझ में नहीं आ रहा बड़ा छोटा कैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं हाथ का फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए, हम बता देंगे आपको। क्योंकि पता क्या है, कमेंट बॉक्स में भेजते ना, हमें पता रहता है कि इस विषय के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको वहीं भी बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख दीजिएगा कि स्टार देख लो जी कितना बड़ा है कि छोटा है, बस इतनी सी बात है। राधे राधे।